हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूं शुमा खान। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कुछ दिन पहले देखा था कि स्वीडन में एक आदमी ने कुरान मजीद को जलाया था, उसकी बेइज्जती की थी। तो एक सच्चा मुसलमान दूसरों के धर्मों की किस तरह से इज्जत करता है और एक सच्चे मुसलमान की क्या सोच होती है, तो ये साबित किया है दोस्तों स्वीडन के एक हमारे सच्चे मुसलमान भाई ने। आज इस वीडियो को देखकर आपके दिल से भी निकलेगा दोस्तों कि हर इंसान की ऐसी ही सोच होनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को में कुरान को जलाए जाने के बाद एक मुसलमान अहमद अल्लूश ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दरअसल कुरान जलाए जाने के बाद स्वीडन के अहमद अल्लूश ने वहां के कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि उसे भी यहूदियों और ईसाइयों की मुकद्दस किताब बाइबिल और तौरात को जलाने की इजाजत दी जाए। अहमद अल्लूश का कहना था कि जैसे स्वीडन में सरेआम सरकारी सिक्योरिटी के बीच कुरान को जलाया गया, वैसे ही वो भरी सिक्योरिटी और लोगों के बीच बाइबल और तौरात को जलाना चाहता है। इस खबर के आने के बाद इजराइल सहित दुनिया के तमाम यहूदी संगठनों ने बवाल कर दिया था और धमकी दी थी कि अगर हमारी धार्मिक पुस्तकों को जलाने की कोशिश की गई तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इजराइल के राष्ट्रपति ने तो यहाँ तक कह दिया था कि तौरात हमारी सबसे मुकद्दस किताब है, इसकी हिफाजत हम पर फर्ज है और हम इसकी हिफाजत करके रहेंगे। स्वीडन की अदालत ने अहमद अल्लूश की याचिका के बाद उसे बाइबिल और तौरात को जलाने की इजाजत दे दी थी, क्योंकि स्वीडन में धार्मिक पुस्तकों को जलाना अभिव्यक्ति की आजादी माना जाता है, जिसके बाद दुनिया भर की नजरें स्वीडन के इस मुसलमान पर थी। ये इतिहास में पहली बार था कि किसी मुसलमान ने आसमानी किताब बाइबिल और तौरात को जलाने की इजाजत मांगी थी। अहमद अल्लूश तयशुदा वक्त पर कल इजरायली दूतावास पहुंचे। उनके एक हाथ में लाइटर था तो दूसरे हाथ में बाइबिल और तौरात। चारों तरफ दुनिया के मीडिया संस्थान और लोग बाइबल को जलाने का मंजर देखने के लिए मौजूद थे। दुनिया भर की निगाहें अहमद अल्लूश के हाथ में मौजूद उस लाइटर पर टिकी थी। लेकिन लोग उस वक्त हैरान रह गए जब स्वीडन के इस 32 साला नौजवान ने लाइटर जमीन पर फेंक दिया और लोगों को मुखातिब होकर कहने लगा कि मैं बाइबल और तौरात को जलाने की सोच भी नहीं सकता। मैं तो बस कुरान जलाने के मामले पर यूरोप, अमेरिका सहित दुनिया के दोगलेपन को बेनकाब करना चाहता था। ये मेरे प्रदर्शन का तरीका था। मैं चाहता था कि लोग आएं और मेरी बात सुनें और एक मुसलमान के दर्द को महसूस करें। जिस तरह से यहूदियों और ईसाइयों को उनकी मुकद्दस किताब को जलाने की बात सुनकर तकलीफ महसूस हुई, उससे लाख गुना ज्यादा हम मुसलमानों को तकलीफ होती है जब हमारी मुकद्दस किताब कुरान की बेहुरमती की जाती है। अहमद अल्लूश के पास बाइबिल और तौरात के साथ कुरान भी मौजूद थी। उसने कुरान को बोसा दिया और सीने से लगाते हुए कहा, भला मैं उन किताबों को कैसे जला सकता हूँ जिसकी तस्दीक मेरे कुरान ने की है। मेरा इस्लाम किसी मजहबी किताब को जलाने की इजाजत नहीं देता। अहमद अल्लूश के प्रोटेस्ट के इस अनोखे अंदाज की आज दुनिया भर में चर्चाएं हो रही हैं। यहाँ तक कि यहूदी और ईसाई भी कुरान को जलाने की इजाजत देने पर पाबंदी लगाने की मांग करने लगे हैं। गौरतलब हो कि बकराईद के दिन स्वीडन में सलमान मोमिका नाम के एक नास्तिक व्यक्ति ने स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के ठीक सामने कुरान को जलाने का घिनौना काम किया और इस काम में स्वीडन सरकार ने न सिर्फ उसकी मदद की, बल्कि जिस वक्त वो कुरान जला रहा था उस वक्त उसकी सिक्योरिटी में पुलिस भी मौजूद थी। लेकिन इस बार स्वीडन में कुरान के जलाए जाने के हादसे के बाद पूरी दुनिया के मुसलमान एकजुट दिखाई दिए, जिसके बाद अब स्वीडन की सरकार धार्मिक किताबों को जलाने के खिलाफ कानून बनाने की योजना बना रही है। दरअसल यूरोप और पश्चिमी देश इस्लाम के प्रचार प्रसार से भयभीत नजर आ रहे हैं। अमेरिका से लेकर रूस, जापान, जर्मनी, इंडोनेशिया, स्वीडन में हर साल लाखों लोग कुरान से प्रभावित होकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं और ये बात मुस्लिम विरोधियों को खटकने लगी है। यही वजह है कि वो मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए कुरान और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार जब बात बाइबिल और तौरात की आई तो यहूदी और ईसाई भी इंसानियत की दुहाई देने लगे। अहमद अल्लूश की गैरत ने आज दुनिया भर के मुसलमानों का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। लेकिन जरूरी है कि सभी मुस्लिम देश एकजुट होकर ऐसे लोगों का मुकाबला करें जो मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान और उनके प्यारे नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगलियां उठाते हैं। वैसे नबी को गाली देने और कुरान को जलाने वालों का क्या हश्र करना चाहिए, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, सबसे पहले मैं कहूँगी कि ऐसे मुस्लिम भाइयों पर हमें बहुत ज़्यादा गर्व है
जो अपनी इस्लाम को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं। तो इस मुस्लिम भाई ने ये बहुत अच्छा मैसेज दिया है उन लोगों को जो लोग ऐसे घिनौने काम करते हैं, ऐसे गंदे काम करते हैं। और जिस तरह से इस भाई ने खामोशी से इस चीज़ का जवाब दिया है वो बहुत अच्छा तरीका लगा मुझे। किसी लड़ाई को लड़ने के लिए शोरगुल की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी खामोशी से भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो जो सरकार दूसरों के धर्मों की किताबों को जलाने की इजाज़त दे सकती है, तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि वो किसी के भी धर्म की किताबों को जलाने की इजाज़त दे सकती है, और कोई भी इंसान किसी भी धर्म की किताब को जलाने की इजाज़त ले भी सकता है। तो ये तो दोस्तों सरकार को सोचना चाहिए और वहाँ की पुलिस को सोचना चाहिए कि कोई ऐसा काम ना हो हमारे देश में कि किसी के धर्म को किसी की वजह से ठेस पहुँचे। तो ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।